सभी गेस्ट का और सभी पेरेंट्स का दिल से हार्दिक स्वागत। ये स्वागत सेफ हैंड्स परिवार की तरफ से ही सेफ हैंड्स परिवार का है। जैसे कि सर हमेशा कहते हैं कि ये जितने मेरे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो दे आर ऑल माय एक्सटेंडेड फैमिली। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं सेफ हैंड्स परिवार से ही सेफ हैंड्स परिवार का स्वागत कर रही हूँ आप सभी का आज के स्पेशल कार्यक्रम में, जिसको हमने नाम दिया है। तो ये जो एक डायलॉग होने वाला है, ये जो एक कॉन्वर्सेशन होने वाला है, ये पेरेंट्स की ओर से पेरेंट्स के लिए है। कौन से पेरेंट्स? ऐसे पेरेंट्स कि जो अपने बच्चों को सक्सेस की राह पर जो भी उनको अचीव करना है उस राह पर वो उनको गाइडेंस कर चुके हैं, उनको सक्सेसफुली आगे बढ़ा चुके हैं, उनको वो जो एक मदद का हाथ देना होता है, जो सपोर्ट देना होता है, वो दे चुके हैं। किन पेरेंट्स के लिए कि जो रेगुलरली अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं और वो भी बाकी सारे सक्सेसफुल बच्चों की तरह अपने बच्चों को भी सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स टू पेरेंट्स हम लोग सिर्फ माध्यम हैं। सेफ हैंड्स की ओर से आप सभी का वापस एक बार स्वागत। और आप सभी का मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग सभी बहुत खुलकर इंटरैक्ट करें। आपके जो भी जो गेस्ट है, आप जो भी कहना चाहे, आपकी हर बात सर आंखों पर। और जो यहाँ पर हमारा ऑडियंस है तो डेफिनेटली अगर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो दे आर मोर देन वेलकम। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज खासकर इस सेशन की जरूरत क्या है, मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद मैं आपके हमारे जितने गेस्ट हैं उन सब से आपकी पहचान करवाऊंगी और हम हमारा जो डिस्कशन है, जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, मतलब ये ऐसा कोई फॉर्मल नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रिक्टली आपको जबरदस्ती से कोई चीज बता रहा है, नॉट लाइक दैट। ये कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, जो हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम में ये सेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग कुछ पेरेंट्स की बात सुनना पसंद करेंगे और क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये इस लाइन में है कि हम लोग कुछ अच्छा समझ सके, कुछ अच्छी चीज में पार्टिसिपेट कर सके। मैं सारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि अभी तक आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बच्चा पार्टिसिपेट करता है, सो इट इज लाइक हैप्पी गोइंग। पढ़ाई की नहीं की। जो लोग हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं वो हर चीज के लिए कोशिश करते हैं और इस तरह से ये सब चीजें आगे बढ़ती है। जनरली 10th स्टैंडर्ड तक जो अचीवमेंट होती है, किसी ओलंपियाड में अपने 10 बच्चों में या अपनी क्लास में कोई गोल्ड मेडल मिल जाए, या अकोला के अंदर कोई कंपटीशन हो, गोल्ड मेडल मिल जाए, या 10th का बोर्ड एग्जाम जो है उसमें 90%, 96%, 98% मिल जाए, तो डेफिनेटली द पेरेंट विल थिंक कि हमारा बच्चा बहुत सही है, कि आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग नेशनल लेवल की कंपटीशन में एंटर होते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाता है, तो जो स्ट्रगल है वो चेंज हो जाता है। उस स्ट्रगल के साथ कोप अप करते हुए आपका बच्चा कहीं पीछे ना छूट जाए, ये सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता आप सभी को है। आज हम शुरुआत ही उससे करेंगे कि अगर ऐसी चिंता है तो आप उसके लिए कैसे खुद को और बच्चे को तैयार करें। तो हमारे जो गेस्ट पेरेंट्स हैं वो गेस्ट पेरेंट्स डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छी चीजें आपको बताएंगे कि आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे बच्चे को बिना जबरदस्ती किए पुश कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सो दैट विल बी वन थिंग कि जो हमारे पेरेंट्स, हमारे गेस्ट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे।
दूसरा है कि कोविड की वजह से ऑलमोस्ट हर किसी ने अपने बच्चे को मोबाइल अवेलेबल करवा दिया है, लैपटॉप अवेलेबल करवा दिया है। बहुत सारे पेरेंट्स साथ में, हम लोगों के साथ में बैठ के, स्टूडेंट्स के साथ में बैठ के उनकी क्लासेस देखते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत सारे पेरेंट्स पूरी तरह निश्चिंत है कि हमारा बच्चा पढ़ ही रहा है, वो मोबाइल पे बाकी चैटिंग वगैरह नहीं कर रहा है। लेकिन फिर कभी कभी जब उसके ग्रेड्स कम होने लगते हैं या फिर टीनेज है, नई चीज का अट्रैक्शन होता है, तो फिर बच्चा फेसबुक पे दिख जाता, तो बच्चा इंस्टाग्राम पे दिख जाता, तो बच्चा व्हाट्सएप पे घंटा घंटा भर चैटिंग कर रहा है, ये दिख जाता। 10th तक हम लोग सब नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो टेक्नो सेवी है, मेरा बच्चा बहुत ही टेक्निक्स में और मोबाइल हैंडलिंग में माहिर है, हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं। ये चीज 11th और 12th में जहां उनको पीछे खींचती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हर सक्सेसफुल बच्चे ने ये डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया है। पेरेंट्स आपको, गेस्ट जरूर बताएंगे कि उन्होंने उनके बच्चों को ये डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रखा। और सबसे खास कि अब हम लोग ऐसे चौराहे पे हैं कि जहां पे बच्चों का मन भी रखना है और उनको करेक्ट करियर ऑप्शन भी सजेस्ट करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि टीनेज है, छोटी छोटी चीजों पे बच्चों को कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी हर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जब उनको हम गाइड कर रहे हैं तो दो चीजों के लिए हमको हमेशा ख्याल करना होता है कि हम उनको करेक्ट गाइड भी करें, साथ ही साथ वो हमेशा खुश भी रहे। जो भी करियर ऑप्शन वो चूज करे तो वो खुशी खुशी उसको ऑप्ट करे, कि बच्चा आपको क्लास होने के बाद बताए कि आज मुझे क्लास में बहुत मजा आया, आज मैंने नया पढ़ा। तो ये सब चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये आप लोग और हम लोग सब मिलके डिस्कस कर सके। टीचर पेरेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, पेरेंट एंड वर्ड रिलेशनशिप, ये पूरे टाइम तक हेल्दी कैसे रहे in this competitive world, that will be the ultimate motto of this meeting. I hope everybody will enjoy as well as participate in this meeting. I am starting with the introduction, so let me stop this sharing and let me go to our guest. I will request our guest that please start your videos. Randad sir, Agrawal sir, वायार सर, आई गेस गट्टानी मैम है हमारे साथ, सराफ मैम है एंड काळे मैम ज्वाइन होने वाले थे। सो आई विल क्विकली एक बार मैं इंट्रोडक्शन करके चेतन सर को हैंड ओवर करूं माइक, एंड देन आई विल सी कि काळे मैम भी ज्वाइन हुए हैं या सर ज्वाइन हुए हैं, एंड आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस देम टू यू. So, hearty welcome, Randad sir. I am unmuting you. Yes, Dipali Kare ma'am is also with us. Saraf ma'am is with us. Agrawal sir is with us. I request all of you, sir and ma'am, please start your video so that we can have a proper communication. संगीता, हेलो, हाय, हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत। और खास बात संगीता मैम की, मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा रही हूँ और फिर हम बात भी करेंगे मैम। तो संगीता मैम ये गुंजन गट्टानी 2018 टॉपर, बायोलॉजी ओलंपियाड लास्ट लेवल तक जो पहुंचा, KVPY अचीवर। तो ऐसे जबरदस्त बच्चे की मम्मी, डेफिनेटली जबरदस्त सपोर्ट वाली मम्मी, तो इज हरसेल्फ डॉक्टर। एंड संगीता मैम, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगी और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद वापस से बात करेंगे। कहाँ है अभी, कहाँ पढ़ रहा है? गुंजन मुंबई KEM कॉलेज। राइट, आई नो, एक्चुअली इट इज फॉर राइट। तो गुंजन क्या बहुत अभी बर्डन ले रहा है पढ़ाई का या मजा कर रहा है, बहुत अच्छी से पढ़ाई? नहीं 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 नहीं,
कभी उसने बर्डन लिया ही नहीं। सही है, सही है, बिल्कुल हमने देखा है उसको। तो वो हाँ, बर्डन नहीं लेता, तो बर्डन नहीं। एक्चुअली एंजॉयज द हाँ, एंजॉइंग स्टडी। हिज स्टडी। हाँ। बिल्कुल 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 मैम। संगीता मैम, हम लोग आपसे वापस से बात करेंगे। जस्ट आई लेट मी इंट्रोड्यूस अदर गेस्ट एंड देन वी विल गो फॉर दैट। ओके। ओके ओके, थैंक यू। यस। अग्रवाल सर, क्या वीडियो शुरू कर सकते हैं? हेलो। हाँ, हेलो नमस्ते। सर। नमस्ते या, सर, नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। राइट। थैंक यू। हमारे लिए जो खास इंट्रोडक्शन है सर का, मैं उससे शुरुआत करती हूँ। तो 2019 अचीवर दिशा अग्रवाल, उसके फादर, प्राउड जी, फादर एज वेल एज प्राउड हस्बैंड, ये खास इंट्रोडक्शन है उनका। द रीजन इज कि जब उन्होंने मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन भेजी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट आप मुझे आपका प्रोफेशन वगैरह बताइए। तो जब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी तो ही वाज लाइक कि नहीं मैम, मेरी बच्ची के सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी मिसेस का है। So yes, definitely a proud father and a proud husband. He himself is a mechanical engineer and अग्रवाल सर जलगांव में काम करते हैं। जब दिशा पढ़ रही थी हमारे साथ तो वो यहाँ अकोला थी, और उस तरह से उन्होंने वो पूरा मैनेज किया। अग्रवाल सर, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, यस सर। तो दिशा 10th में भी शी वॉज अ गुड स्टूडेंट आई गेस। सर कहीं पे है? जी, जी, मैं बाहर हूँ, बट एक्चुअली दिशा दिशा के साथ में मेरा एल्डर सन भी सर का ही स्टूडेंट रहा है, सेफ हैंड्स का। बिल्कुल बिल्कुल। उसने उसने अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, अभी इंटर्नशिप कर रहा है। और चूंकि दिशा वाज सेकंड स्टूडेंट एंड सेकंड चाइल्ड ऑफ आज, वी इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू डिसाइड कि हम लोग सेफ हैंड्स ही ज्वाइन करें। दिशा 9, 10th, 11th, 12th 4 साल सर के यहाँ ही थी, तो जी इसका मुझे बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। जी क्या जी। हुआ ना कि उसका जो एक बेस बनना चाहिए, बच्चों का एक जो बेस बनना चाहिए, वो बेस बनने में 2 से 2.5 साल लग गए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो इतना स्ट्रांग बना। और आपके यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी कोविड डेल्टा वेरिएंट की वजह से उसका जीएस मेडिकल कॉलेज की क्लासेस अभी ऑनलाइन है। जी वो घर पे आई हुई है। तो उसने मुझे डे बिफोर यस्टरडे, हम लोग रात में ऐसी बात कर रहे थे, तब उसने मेरे कलीग है एक्चुअली ऑफिस में, उनकी बेटी अभी 11th में है, वो भी नीट देना चाह रही है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जी। तो दिशा ने मुझे एक चीज कही कि शी हैज द प्रिविलेज ऑफ स्टडिंग इन सेफ हैंड्स। आज वो सेकंड एमबीबीएस की स्टूडेंट है, जी लेकिन उसके जो रिगार्ड्स अपने इंस्टीट्यूट के लिए है वो बहुत ज्यादा है। ये देख के मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि जी। हर स्टूडेंट को अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, और पेरेंट्स को और स्टूडेंट को टीचर्स में और अपने इंस्टीट्यूट पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। विश्वास नहीं रहेगा, अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो बच्चे भी आधे अधूरे मन में रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, और पेरेंट्स तो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और बच्चों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। जी सर। मतलब इनोसेंटली इनोसेंटली पेरेंट्स दे कीप जी ऑन जी। कंफ्यूजिंग देयर ओन चिल्ड्रन विदाउट बिल्कुल। नोइंग इट कि दे आर डूइंग द डैमेज। ये मेरे साथ यस। हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा था कि ये मैं शेयर करूं। बिल्कुल और सर, हम लोग और आप बहुत सारे जी, आप जल्दी में नहीं है ना सर? नहीं नहीं, ठीक है, हाँ। तो जी, जस्ट मैं एक दो गेस्ट को और इंट्रोड्यूस कर दूं एंड देन वी विल हैव अ लॉट मेनी थिंग डिस्कशंस, टू ओके, डिस्कस। सर प्लीज यस बी सर, विथ अस। यस सर। ओके, थैंक यू। यस जी, सर। जी, काळे मैम, आप प्लीज वीडियो शुरू करेंगे? काळे मैम। श्री दिनेश
मल सर भी हमारे साथ में हैं। सर अगर आप वीडियो शुरू करें तो दैट वुड बी गुड। दीपाली मैम ये खुद भी डॉक्टर है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर है। जनरली जो क्लिनिक की वजह से है, हॉस्पिटल की वजह से है, घर से दूर होते हैं। आदित्य इस साल हमारे साथ है, तो इस साल है, अभी तो अचीव नहीं किया। अगर आप कंसिस्टेंसी देखें आदित्य की, मैंने 2 सुशांत, एक वायाड़ और आदित्य काळे, इन दोनों के पेरेंट्स को इनवाइट किया है। आप अगर उन बच्चों की कंसिस्टेंसी देखें में, दे आर टॉपर, दे आर फाइटिंग लाइक कि बस अब ये हमारी लास्ट एग्जाम है। तो डेफिनेटली 10th से बहुत अच्छा करके हमारे तक आए हैं। काळे मैम आप क्या बता सकते हैं कि आदित्य ने मेडिकल फील्ड, आप दोनों डॉक्टर है इसलिए आदित्य ने मेडिकल फील्ड किया। दीपाली मैम, आदित्य ने मेडिकल फील्ड चूज करने का वो भी एक रीजन है कि वो डॉक्टर भी, कोई डॉक्टर वो भी डॉक्टर, तो ज्यादा इंटरेस्ट आ गया मेडिकल फील्ड में। अच्छा, तो वो बचपन से देख रहा था वो सब, और देन यस, राइट, ओके मैम, ओके। हम लोग और बात करेंगे, हो सकता है तब तक आपका कनेक्टिविटी इशू भी सॉल्व हो जाए। आई रिक्वेस्ट श्री दिनेश मल सर टू स्टार्ट हिज वीडियो। सुशांत के फादर श्री नारायण वायाड़ सर, जूनियर कॉलेज केमिस्ट्री लेक्चरर। सो डेफिनेटली बहुत मतलब गाइड करने का एक्सपीरियंस उनको है। और सुशांत अभी हमारे साथ है, टॉप पे टॉप करता जा रहा है हर टेस्ट में। ही इज लाइक हर बच्चों का राइवल, हर बच्चों का कॉम्पिटिटर, यानी सुशांत। तो वायाड़ सर, जो अभी सेफ हैंड्स में सेशन शुरू है, आर यू सेटिस्फाइड विद जो भी आदित्य का गाइडेंस शुरू है? आर यू गुड विद? मुझे एक राजेश सर से एक क्वेश्चन पूछना है कि राजेश सर, कैन यू हियर मी सर? राजेश सर, हेलो सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए राजेश सर। Yeah. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, one simple question that you both are from the medical field, and then how much difficult it was for you to send a Nakul to the engineering part? Means because many a times it happens कि अगर parents से है तो they want कि their child is also going to the medical field. Generally ये trend होते आ रहा है, और जिस तरह से मेरा आपके साथ कल कम्युनिकेशन हुआ, and you said some few things to us that the way the moment Nakul entered into a IIT and then you became very much free after that. So how much difficult it is for a parents to send their word in the field which is much more different than what your family is in? What I feel like, first of all, let me congratulate for so nice a session. Your thought of holding it, and of course, under the great leadership of Oak sir and Oak madam, Safe Hands is really always the wonderful and do something which is innovative. As far as my son Nakul, now I proudly can say IIT and Nakul. So we both the doctors, and apart from being doctors, we are in the academics also. Hello, is it audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So since Nakul childhood, almost since Nakul childhood, this is not the question Chetan sir is asking me today. I might have answered this question 100 times before, because it is but obvious. Every time, whenever you used to go some party, reception, some conglomerate, some gathering or wheresoever, so out of curiosity, anybody would ask, "Kai karshil Nakul? तुझे बाबा तो खूप मोठे डॉक्टर आहेत, तुझे बाबा तर डीन आहेत, तुझी आई पॅथॉलॉजिस्ट आहे, तू मग बाबांकडे जाशील की आईकडे जाशील?" The point is, because we are in this field, that is the reason we do understand the pros and cons of this field. What I honestly feel like, every child is born with some of the desire, some of the intrinsic talent,
which is hidden, it is up to the parent to see what exactly your child is interested in. So मुझे नकुल जब 10th में था, चेतन सर, तब उसको हमारे एक बहुत क्लोज डॉक्टर है, तो उन्होंने नकुल को पूछा था बोलने से जगह पे मैं ये बोलूंगा कि नकुल तू कौनते मेडिकल कॉलेज में जाएगा? तो ही सेड कि मैं कौनते मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा या क्या करूंगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा इतना मेरे को कंफर्म है बोले. Like he was not very sure that which profession he is going to choose, but he was already sure while he was in that he is not going to be the doctor, or he will not choose to go into the medical field. तो उस समय पर हमें थोड़ा सा बुरा लगा था, honestly saying, क्योंकि whatever like the royalty which we have earned, I have established my hospital after spending almost 3 decades. Then I came to this stage of earning name. So, but naturally, any parent would feel like कि रियासत उसके बच्चे को जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली बच्चे को बिना श्रम किए माँ बाप ने पूरा किए हुआ वहां पर उसको अच्छे से वो हो सकता है. शायद नकुल आता था तो उसको जो हार्डशिप हमने करी है 2-3 दशक को, तो उसको तो लोग मराठी में बोलना तो त्याला ओवाळून कोणीही पैसे इतकं रेपुटेशन त्याच्या आई वडिलांनी ऑलमोस्ट घेतलेलं होतं. But the point is what Nakul is interested in. So what we have done actually, we have got our interest shifted towards Nakul's interest. So gradually Nakul was more interested in mathematics and physics, that we came to know, and he's a student of Carmel. So when I went first time in the Carmel, like when he was in 9th or 10th standard, so he's a mathematics teacher. Kakan sir, he is no more, late very great Kakan sir. So he congratulated me. You know, actually when you go to the children's school or colleges, so actually you are with emotion and you offer thanks to the teacher. But like it was other way for me when I went to Carmel and Kakan sir said me, thank you sir. I was confused, like why sir is offering me thank you. So he said thank you for the reason that a mini Einstein in the form of Nakul is in Carmel, and I feel proud to be a teacher. कर लिया था मैंने कि जो बच्चे का टीचर उसमें का इंजीनियर या उसमें का आइंस्टाइन देख रहा है, तो शायद अपन ने अपनी जिज्ञासा जो है या जमाना जो चाहता है कि मैं डॉक्टर तो मेरा बच्चा डॉक्टर, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हिडन स्वार्थ रहता है, तो वो कहीं तो भी तोड़ना चाहिए. और हमने सिर्फ एक ही काम किया जहां पर बच्चे का इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट में अपन ने अपना इंटरेस्ट ढालना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि लाइक सम और द अदर डे यू हैव टू लिव दिस स्टेज. कोई परमानेंट बन के तो इस प्लेनेट पे कोई आया नहीं है. एवरीबडी शुड लिव हिज ओन लाइफ विद हिज ओन whims एंड फैंसीज, हिज चॉइसेस एंड ऑल दिस थिंग. तो चेतन सर, इन शॉर्ट, बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट रहता है उसी के तरफ पेरेंट ने झुकाव जाना चाहिए. सिर्फ कभी कभी डिफिकल्ट ये हो जाता है कि हाउ टू ट्रेस इट आउट, यानी ये सोचे कैसे. तो शायद हमारे में का डॉक्टर हमको काफी इजी चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह जो बोलते हैं ना, तो वो हिसाब से हमको थोड़ा सा इजी हो गया था कि बच्चों का इंटरेस्ट किधर है बोल के. सो दैट वे लाइक Nakul choice was more towards mathematics and physics, and that's the reason we never compelled him, we never forced him to become a doctor. And in the analysis I would say like today I am much more happy. शायद वो मेडिकल पे रहता था तो इतना सुकून मुझे आज नहीं मिलता था जितना सुकून आज मुझे बाकी की तरफ से Nakul IITB, one of the most premium institute in the world, in the form of IIT Bombay. So he is a IITian. तो जो प्राउड मुझे अभी मिलता है ना, तो वो शायद डॉक्टर बन के वो बनता था तो मुझे शायद उतना अनपर्सनली नहीं मिलता था मुझे वो. right. और सेकंड थिंग ऑफ कोर्स 10वीं से वो ओक्सर के पास में था, तो जितना हम उसको घर को पहचानते थे उतना ओक्सर और ओक मैडम जहां पर डालने के बाद में हमको ऐसा लगता था, चेतन सर तो आप उसके बड़े भाई के जैसे लगते थे हमको जब वो 12th वगैरह में था. ऑनेस्टली सेइंग, हमारा बच्चा कम और आपका बच्चा ज्यादा ऐसा लगता था. तो जब ओक्सर से डिस्कस करने गए थे की सर कसं काय, नकुलचं थोडा वांदा दिसतो आहे,
आपल्या हॉस्पिटलचं आता पुढे कसं होईल. देन ओक सर स्माइल्ड अँड से की मॅडम यू विल बी कॉल्ड ॲज मदर ऑफ IITian. ते शब्द आजही आमच्या कानात हे होतात, म्हणजे दे आर रिंगिंग इन अवर इयर्स. की जेव्हा नकुल 11th होता तेव्हा ओक सरांनी सांगितलं होतं की मॅडम यू विल बी मदर ऑफ IITian. तर तेव्हा असं वाटलं की MBBS MD या क्वालिफिकेशनचा जास्त मोठा क्वालिफिकेशन आहे मदर ऑफ IITian and a father of IITian. So we are celebrating today. Thank you, Chetan sir. Yes, sir. Thank you so much for elaborating all the things very nicely. And actually, the way you are proud of, we are also proud of our student, and we are proud of you people. Like, in spite of having all set up, you are allowing your ward to do what he is willing to do, and the such a big heart. Very few people have. Most of time, we see in the society that the people are asking their ward to do what they are exactly doing. So we also appreciate your thinking towards Nakul. And thank you so much. One question to Sakshi Saraf ma'am. Ma'am, पार्थला पण आम्ही अगदी फाउंडेशन पासून ओळखतोय आणि व्हेरी पोलाइट आणि एकदम शांत आणि अभ्यासू, सांगेल ते सगळं ऐकणारा. घरी पण त्याचं असंच होतं आणि त्याच्यामध्ये तुमचा रोल नेमका काय होता त्याच्या पूर्ण जडणघडणीमध्ये, याच्याबद्दल पण थोडं ऐकून घ्यायला आवडेल, जे आपल्या पॅरेंट्सला पण हेल्पफुल राहील. कारण मी सरांशी बोलताना मला सरांनी त्यावेळेस जास्त हे सांगितलं की मॅडमचा रोल पण तितकाच महत्वाचा आणि जास्त होता, कारण सर बिझनेसमुळे बऱ्यापैकी बाहेर होते. आणि सेम स्टोरी विथ द रांदड सर ऑल्सो, ही वॉज ऑल्सो देअर अँड मॅडम वॉज ऑल्सो देअर. सो मला सराफ मॅडम कडनं ते ऐकून घ्यायला आवडेल की त्यांचा रोल विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या यांच्यासाठी काय असायला पाहिजे जो पॅरेंट्सला आपल्याला उपयोगी ठरेल. थँक्यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही मला इथे इन्व्हाइट केल्याबद्दल थँक्यू. आवाज येतोय माझा? येस मॅम, अगदी येतोय. पार्थ बद्दल बोलायचं तर एकदम शांत स्वभावाचा, म्हणजे एकदम तो जितकं तुम्हाला असं जे सांगेल ते बिलकुल ऐकणारा असा मुलगा होता. 8वी पासून तो ओक सरांकडे रेग्युलर सगळे क्लासेस अटेंड करणार होता. आजपर्यंत त्यांनी एकही क्लास असा मिस केला असं आम्हाला वाटत. आता जीवनात कॉम्पिटिशन म्हटलं तर आहे, प्रश्नच नाही. त्याच्याकरता प्रत्येक गोष्ट करता पॉझिटिव्ह थिंकिंग ही फार महत्वाची आहे. ती पॉझिटिव्ह थिंकिंग आपण ठेवल्याशिवाय आपलं टार्गेट अचीव्ह होत नाही. ती कोणत्याही कॉम्पिटिशन मध्ये उतरायचं तर ते करणं कंपल्सरी. कॉम्पिटिशन ही 2 प्रकारची, एक स्वतःशी केलेली आणि एक दुसऱ्यांशी. स्वतःशी कॉम्पिटिशन करायचं म्हटलं तर त्याने असं केलं की मी कुठे कमी पडतोय हे महत्वाचं ठेवलं. कारण आज त्याला टार्गेट अचीव्ह करायचं, फर्स्ट रँक पर तो जर का आला नाही तर मी कुठे कमी आहे, माझ्यामध्ये काय कमी आहे, समोरचा कुठे पुढे जातोय, याचं त्यांनी पहिले अनालिसिस केलं आणि त्यानुसार मग त्यांनी त्याचा अभ्यास करून त्याचं टार्गेट अचीव्ह केलं, असं मला तरी वाटतं. राईट, थँक्यू मॅम. आणि मी मोनिका मॅमला रिक्वेस्ट करतो की आपण पुढील डिस्कशन समोर नेऊया. यस, बहुत स्वागत है और बहुत बधाइयाँ. इस साल तो यानी रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए हैं. रसिका 706 पर अभी डील कर रही है. हमने एक क्वेश्चन चैलेंज किया है, मे बी मार्क्स बढ़ जाए, तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं अकोला टॉपर, इंस्टीट्यूट टॉपर, पेस टॉपर, बाकी की पोजीशन हमको नहीं पता. तो वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग दैट थिंग. thanks for connecting sir. I know you have taken a time from Puja and you joined for us. Thank you so much for it. आणि सर मला एक क्वेश्चन, आता अजिंक्य म्हणजे अगदी रिसेंट बॅचचा, त्याच्या नकुल, त्याच्यानंतर पार्थ, त्याच्यानंतर अजिंक्य, आणि हे बऱ्यापैकी सक्सेसफुल रिझल्ट हे सगळे मुलं देत आले आहेत. आणि सर तुम्हाला त्याच्या रिझल्ट बद्दल आणि ओव्हरऑल सेफ अँड स्पेस एक्सपिरियन्स बद्दल काही बोलायचं असेल तर प्लीज तुम्ही शेअर करू शकता. Okay, actually, first of all, I am thankful for inviting me in this session. पण ऍक्च्युली मला काय वाटतं की बद्दल तर बोलतोच मी, परंतु पालक जे आता अटक झालेले आहेत त्यांच्या काही क्युरीज जर असेल तर त्याचा मध्ये इंटरॅक्शन जर झालं तर, बिकॉज इट विल बी मोनोक्रॅटिक वे. इफ आय ओनली
speak about my son or about safe hand. But if the parents is also interacted or if they have any doubts, Yes. and if they interacted, I can Yes. show some light. Okay. Yes, sir. We got you. Definitely we are going. Parent side. Yeah, we are going to Yes, start sir. the same interaction. Yes, yes, sir. Yes, ma'am. We are just going through the introduction at present. Some few people जो हमारे बहुत मतलब जितने हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट है उसमें से 2-3 गेस्ट हमारे आज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग वी विल कंटिन्यू. मैं एक बार सिर्फ दिनेश सर से बात कर लेती हूँ, इफ ही इज एबल टू स्पीक एंड सर, इज इट पॉसिबल? Every one of you, Saraf ma'am, Bobde sir, before I go for Kai ma'am, Vayar sir and Dinesh sir, if at all the connectivity issue is solved, Gattani ma'am, everybody, I am asking a question which is having the issue with each and every person, right? मैं अग्रवाल sir से शुरू करती हूँ and then I will come to other students. So Agrawal sir, can you hear me, sir? Yes, I can hear you. Yes, sir. So मुझे एक सवाल ये था कि ऐसा कभी हुआ क्या सर कि दिशा एकदम से पैनिक हो गई या पढ़ाई में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन क्या स्ट्रेटजीज थी कि आपके साथ मतलब आप या टीचर्स के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे फिर कैसे उस फेज में से वो निकली दिशा? जी, एक्चुअली बहुत मैं एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था. ऐसा हुआ था कि जब नीट का एग्जाम अकोला में कंडक्ट हुआ, पहली बार हुआ था कंडक्ट जी, तो जो क्वेश्चन पेपर्स दिए गए थे वो सभी बच्चों को करीब करीब 12 या 13 मिनट देरी से दिए गए थे. और जब पेपर खत्म होने का समय आया तो जो शेड्यूल टाइम था, शेड्यूल टाइम पे जो भी इन्विजिलेटर थे उन्होंने पेपर बेल बज गई और उन्होंने आंसर शीट कलेक्ट करना शुरू कर दिया. जी जी. तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और 5 मिनट के बाद में फिर एक मैसेज आया कि ठीक, चूंकि अगर शुरू में ही क्वेश्चन पेपर लेट दिए तो अभी आंसर शीट भी आप और 10 मिनट बाद दे सकते हैं करके. तो एक ये इंसिडेंस था. फिर उसके बाद में एक सेकंड इंसिडेंस ये था कि एम्स की एग्जाम देने हम लोग थोड़ा सा सर का हमने सुना नहीं, होक सर का. नागपुर नहीं जाते हुए हम अमरावती गए जहाँ पे एक फ्रेंचाइजी के यहाँ वो एग्जाम हुई. फ्रेंचाइजी वगैरह में क्या जो इन्विजिलेटर रहते हैं, जो स्टाफ रहता है वो टीचर्स नहीं रहते हैं, दे आर कमर्शियल पीपल. तो वो बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते. तो वहाँ पे भी ऐसा इशू हुआ कि इसको सप्लीमेंट्री शीट जो थी वो दी नहीं गई, जबकि 20 मिनट या 25 मिनट्स बचे थे. तो शी वॉज डेस्परेट. उसने मतलब आखिरी में तो अपने आधार कार्ड के ऊपर ही कुछ रफ शीट के फिजिक्स के कैलकुलेशंस किए थे. जी जी बताया. तो ये दो चीज से बड़ी अपसेट हुई एंड शी वॉज वेरी आई मीन पूरी डिमोरलाइज हो गई थी. उसके बाद में थर्ड एग्जाम जिपमर की थी जो नागपुर जाके उसको देनी थी. तो फिर हमने सोच लिया था कि ठीक है भाई अभी मत दीजिए आप एग्जाम, दो एग्जाम तो आप दे चुके हो. एंड सो बट देन वो थोड़ा शी डिडंट वांट टू सरेंडर आल्सो. तो वो फिर बाद में सर से मिलने गई. उस दिन सर नहीं थे, किसी काम से कहीं और गए थे. तो एक्चुअली उसकी मुलाकात आपसे हुई जी. और आपने उसको जिस तरह कन्विंस किया तो लौट के आई और शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट. मतलब हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे इसका ऐसा क्या जादू हो गया इसमें कि एक 30 या 40 मिनट का जो इंटरेक्शन आपके साथ उसका हुआ था. और मैम आपका चेहरा मैं आज देख रहा हूँ, आज तक मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ. इवन जब वो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था उस दिन भी मैं आपसे मिल नहीं पाया. तो आज मैं आपको सिंसियरली थैंक देता हूँ उस बात के लिए. थैंक यू सो मच. और तो ये जो होता है ना, बच्चों का अपने टीचर्स के प्रति जो विश्वास होता है, एक जगह होती है, एक ऐसी सिक्योरिटी उनको मिलती है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके,
जो शायद पेरेंट्स के साथ या और किसी के साथ मिल के नहीं होती है। जी जी। तो इन डिफिकल्ट टाइम्स, इन टाइट कॉर्नर्स, ये सारे जो होते हैं ना, जो उनके जो कंफर्ट एरियाज होते हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल। उस वक्त एक नेक्स्ट डे ओक सर ने भी ये कहा था कि भाई दिस इज ऑल योर मिस्टेक। दिशा को कहा था कि दिस इज ऑल योर मिस्टेक, यू शुड बी फर्म। अब तुम जब क्लासरूम में हो, एग्जाम दे रहे हो, उस वक्त अगर आपको क्वेश्चन पेपर लेट मिल रहा है, तभी आप अपने जो क्लासरूम में वॉच है उसमें देख के इन्विजिलेटर को बोल दीजिए कि भाई हमको 10 मिनट लेट मिला है क्वेश्चन पेपर, तो आंसर शीट भी हमें 10 मिनट लेट देनी है, ये आपने कंफर्म करना चाहिए। उस समय क्लासरूम में हेल्प करने के लिए कोई टीचर नहीं होंगे, ऑफिसर नहीं होंगे, मैम नहीं रहेगी आपके जैसे, या हम पेरेंट्स नहीं रहेंगे, ये सब चीजें तो आप ही को फेस करनी है, तो गलती आपकी है। फिर सेकंड चीज, क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री वगैरह, थ्रेड वगैरह, ये सब जो मांगने होते हैं, आप थोड़ा पहले मांग लीजिए, उनको पहले बोल दीजिए कि आप हमारी साइन ले लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्री है कि हमें एडिशनल पहले से दे दीजिए। तो ये सब बातें जो बताई सर ने भी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों ने अपने ध्यान रखनी चाहिए। हम बस यही सोचते रहते हैं कि पेरेंट्स तो बस यही सोचते रहते हैं कि नहीं, हम लोगों का क्या टारगेट रहता है कि भाई हमारा एक चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, इसका बेस्ट होना चाहिए, उसको यहाँ एडमिशन मिलनी चाहिए, और फिर हम लोग एक मैड रश करते हैं लिटरली। मतलब वो जो हम अपने एक जुनून सवार हो जाता है ना, उसमें हम पेरेंट्स ये चीज भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम बच्चों का कंफर्ट, उनकी डिफिकल्टी, पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को डिफिकल्टी रहती है, पेरेंट्स। जी जी। और टीचर्स का भी क्या होता है ना, एक और चीज, टीचर्स चेंज होती रहती है। अभी शुरू में तो मुझे ये नहीं समझा जब मेरे बच्चे 9, 10, 11, 12 कर रहे थे, क्योंकि टीचर चेंज होना है ना, बहुत बड़ा संकट आ गया, ऐसा हम सोचते हैं। इट इज बिग चैलेंज। अब आगे कैसा होगा, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स के लिए और सब स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जाके हमारे समझ में आ रहा है कि हमारा बेटा जो अभी एमबीबीएस कंप्लीट किया है, वो तो सारी जो कोचिंग करता है उसमें तो एक सब्जेक्ट का एक लेसन का एक टॉपिक एक सर पढ़ाता है और दूसरा टॉपिक दूसरा टीचर पढ़ाता है। आई मीन डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स आर टीचिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वन लेसन ऑफ वन सब्जेक्ट। जी जी जी। if there are changes in the teachers, because स्पेस में टीचर्स वगैरह या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो रहती है उसमें चेंज होते रहते हैं, उससे बच्चों ने डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपने जो भी वॉट एवर दे आर सपोज टू स्टडी, उस सिलेबस पे और या उस टॉपिक पे फोकस रखें। And the best part which Disha day before yesterday night told me was that she had the privilege, she had a free pass to approach any teacher anytime for any difficulty. Yes. ये बहुत बड़ा सेफ हैंड में प्लस पॉइंट है जो मैं कह, और I have very high regards for the whole staff. चेतन सर हैं, मैम आप हैं, यहाँ तक कि दिशा ने मुझे कहा कि पापा लाइब्रेरी से बुक इश्यू करते वक्त पापा पलान सर करके, अब पापा पलान में बोले ये कौन है भाई पापा पलान, बोले नहीं वो पलान सर के पिताजी हैं जो लाइब्रेरी देखते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग बुक ही यूज्ड टू टेक केयर, एंश्योर दैट द लेटेस्ट एडिशन बुक्स आर गिवन आर इश्यूड टू अस। तो ये भी चीज अभी लेटेस्ट एडिशन वाली बुक हम लोगों ने इस्तेमाल करनी चाहिए। ओक सर जो बताते हैं कि पुरानी एडिशन की, मैं एक बार एक बुक खरीद के ले गया था अपने दिल से ही कि सर थोड़ा सा ये बच्चे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे फिजिक्स के वगैरह, तो उनको एडवांटेज होगा। सर ने वो बुक ली और बोले थ्रो दिस इन डस्टबिन। मुझे बड़ा बुरा लगा, तो ओक सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर सर ने बताया कि ये जो आप लाए हैं ये पुराना एडिशन है, इसमें कुछ मिस्टेक्स है 3 या 4, नए एडिशन में उन्होंने करेक्ट किए। अगर ये क्वेश्चन इसको अगर आपकी डॉटर ने फॉलो किया तो हो सकता है ये 2-3 क्वेश्चंस अगर आ गए तो उसमें उसके मार्क्स लूज हो सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं, जो बारकाई है, जो सेफ हैंड्स में होती है, बच्चों को सिखाई जाती है या उस पर जो विशेष ध्यान दिया जाता है, इसके लिए मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगा बहुत ही सिंसियरली। थैंक यू सर। आई थिंक दैट्स इट। या थैंक यू। हाँ बोला सर, बोबड़े सर प्लीज बोला। हॅलो हॅलो सर्वात प्रथम मी सेफ हँडचं स्वागत करतो, कारण अकोल्यामध्ये म्हणजे विदर्भामध्ये आपल्याला शैक्षणिक उंची गाठण्याचं जे
स्थान मिळवून दिलेलं आहे सेफ हँडनी आणि ओक सर आणि स्टाफमुळे आपल्याला सर्व महाराष्ट्रामध्ये राहून अकोल्याचं नाव जे आपण उंच सगळं तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. कारण काय होत आहे की तुम्ही जर बघितलं सेफ हँड्स मध्ये ऑल फ्रॉम ऑल ओव्हर विदर्भ द स्टुडंट्स आर कमिंग फॉर द कोचिंग. आता हे कोचिंग साठीच येत नाही, ऍक्च्युली कसं आहे की कोचिंग सगळीकडे अवेलेबल आहे. छोट्या गावात गेलं तिथेही कोचिंग असतं आणि मोठ्या मोठ्या शहरात गेलं तिथेही कोचिंग असतं. सेफ हँड आणि दुसऱ्या कोचिंग मध्ये काय फरक आम्हाला जाणवला, कारण आमचे मुलं आम्ही 8व्या वर्गापासून तुमच्याकडे हँडओव्हर करून दिले. कारण हँडओव्हर असं केलं आणि ते नाव जे आहे सेफ हँड्स, तर त्या सेफ हँड्समुळे काय झालं की वी आर लिस्ट बॉदर अबाउट अवर वार्ड टू टेक केअर ऑफ द एज्युकेशन. कारण काय झालं की तुम्ही इतक्या पद्धतीने मेहनतीने त्यांच्याकडून करून दिलेलं आहे. कारण जे मुलं आम्हाला असं म्हणायचं नाही की आमचे मुलं एकदम टॉपरच होते, टॉपर नव्हते, परंतु ते तुम्ही त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी जी निर्माण केली ती सर्वात महत्वाची होती. कारण मी नेहमी सांगत असतो की मला कारण मी टीचिंग फील्डमध्ये आहे तर मला नेहमी विचारायला जातात की ओक सरांचे क्लास चांगले आहे की हे क्लास चांगले आहे की ते क्लास चांगले आहे. म्हटलं तुम्हाला करायचं काय हे सांगा अगोदर. क्लास सगळेच चांगले आहे, मी कारण कोणाला वाईट म्हणत नाही आणि चांगलेही म्हणत नाही, क्लास चांगले आहे, पण तुम्हाला मुलांना पुढे काय करायचं आहे. सगळ्यात अगोदर मी याला महत्व देतो. म्हटलं की सेफ हँड्स मध्ये जे काही गायडन्स मिळेल, गायडन्स टीचिंगच नाही पण तुम्हाला आपल्या लाईफमध्ये डिसिप्लिन कसं करायचं आहे आणि एज्युकेशन सोबत तुम्हाला कसं कॉम्पिटिशन मध्ये राहायचं आहे. म्हणजे फक्त एज्युकेशनच घ्यायचं नाही तर कॉम्पिटिशन मध्ये कसं राहायचं आहे ते सुद्धा सेफ हँड मध्ये शिकवलं जातं. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, त्यांच्या ज्या प्रॅक्टिसेस आहे, हॅलो हा सर, त्यांचे जे प्रॅक्टिसेस त्यांनी ज्या अवलंबलेल्या आहेत त्यामुळे मुलं इतके कॉन्फिडन्स होऊन जातात की ते जेव्हा आपल्या इथे येतात, म्हणजे 10वी नंतर आपल्याकडे एक्झामला जातात, तर दे आर लिस्ट बॉदर अबाउट द एक्झाम. आणि ते जे त्यांचं टेन्शन असतं एक्झामचं, तर ते एक्झामचं टेन्शन त्यांना काहीच नसतं. हे मी पाहिलेलं आहे. कारण जो 10वी नंतर जो मुलगा येतो इथे आणि जो सेफ हँड्स मध्ये 8व्या वर्गापासून कनेक्ट होतो, त्याच्यामध्ये खूप जमीन आसमानचा फरक असतो. म्हणजे 10वी नंतर आलेले मुलं अचीव करत नाही असं नाही आहे, परंतु त्यांना थोडा त्रास होतो. तर त्याच्यामुळे आपण जे पालक वर्ग म्हणजे मला जे मी इथे असतो अकोल्यातच असतो, पालक वर्ग चिंतित आहे की आता लॉकडाऊन होतं त्याच्यामुळे क्लासेस बंद होते, ऑनलाईन क्लासेस होते. तर एक बरोबर आहे की ऑनलाईन मध्ये जे इंटरॅक्शन आहे ऑफलाईनचं ते फिलिंग येतच नाही, तुम्ही कितीही सांगा. कारण जर असं झालं असतं तर आपण पेस मुंबईला ऍडमिशन घेऊन आणि आपण अमरावती पेसला ऍडमिशन घे, याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. आपण तिथे जर त्या सरांसोबत जे इंटरॅक्शन होतं ते ऑनलाईन मध्ये होत नाही. कारण ते सर जे आहे ते आपल्याला नेहमी इथे कनेक्ट होऊ शकतात. तर इथे काय होतं म्हणजे याच्यामध्ये जे आमचे आता हा तर जो आमचा मुलांचा जो ग्रुप होता हा एकदम म्हणजे कसं आहे की अकोल्यातला टॉपरचा त्यावेळेसचा ग्रुप होता. आणि त्यांना टॉपर करण्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ओक सरांचं मोलाचा हे आहे, वाटा आहे, सिंहाचा वाटा आहे. आणि त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे यांना जे इंटेलेक्च्युअल जे थिंकिंग जे वाढवलं त्याच्यामध्ये पलायन सरांचं नाव मी कधी विसरू शकत नाही. कारण हे मुलं पलायन सरांच्या इतक्या जवळ गेलेले होते, त्यांना अर्ध्या रात्री 12 वाजता सुद्धा हे त्यांना डिफिकल्टी विचारायचे. आणि त्याच्यानंतर चेतन सर तुम्ही आले आणि तुम्ही सुद्धा त्यांना पलायन सरांसारखीच ट्रीटमेंट दिली आणि त्याच्यामुळे ते तुमच्या अजून जवळ आले. आणि त्यांनी जे अचीव करायचं होतं, ठीक आहे, म्हणजे मी काय म्हणतो की त्यांनी जे अचीव करायचं होतं, मला मागच्या वेळचा रिझल्ट हा आम्हाला आमच्या याच्या सॅटिस्फॅक्शन प्रमाणे जरी नाही लागला, परंतु ते मुलं मागे गेलेले नाही. म्हणजे आता माझ्या मुलाचा जर विचार करायचा राहिला तर तो मेटलर्जी, सिव्हिल आणि आता मेकॅनिकल मध्ये शिफ्ट झाला. म्हणजे हे कशामुळे झालं, तो आता IIT ला गेला आणि म्हणून झाला नाही, तर हे तुम्ही जे 8वी ते 12वी पर्यंत त्याच्यामध्ये 20 पेरलं त्याचं ते सगळं सक्सेस मध्ये त्यांनी कन्वर्ट केलं. म्हणजे आता जे रँकिंग त्याचा अगोदर यायला पाहिजे होतं, त्या रँकिंग मध्ये जो कोर्स मिळायला पाहिजे होता तो त्याला आता मिळून गेला. तर तो कशामुळे झाला, तर तुमचा एफर्ट्स आहे सर, ते तर करणारच आहे कारण त्यांना पुढे जायचंच आहे.
परंतु जे तुम्ही त्यांच्या मनावर बिंबवलेलं आहे टीचिंग मधलं, तर ते सगळ्यात इफेक्टिव्ह आहे. आणि त्याच्यामुळे कसं आहे की कोचिंग पेक्षा तुम्ही त्यांना जे घरचं वातावरण दिलेलं आहे, आम्हाला पालकांची जबाबदारी तुम्ही मायनस केलेली आहे, म्हणजे टीचिंगच्या साईडनी मायनसच केलेली आहे. कारण जनरली मी असं पाहतो, जेव्हा जेव्हा हे मुलं 10वी 12वीला जातात, तर पॅरेंट्स इतके त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड होऊन जातात की ते लागतात, आणि ते जेव्हा अभ्यास करतात तर ते मुलं डिस्टर्ब होतात, असं मला वाटतं. पॅरेंट्सनी फ्री फ्रँक राहायला पाहिजे. ओक सरांवर सोडून टाका, ओक सर आणि त्यांच्या टीमवर सोडून टाका की कसं करायचं, एक्झामला कसं टॅकल करायचं, डिफिकल्टी लेवल कशी सॉल्व्ह करायची, आपलं फ्रस्ट्रेशन कसं काढायचं, फक्त हेच नाही तर फ्रस्ट्रेशन सुद्धा कसं काढायचं ते तुम्ही त्याच्यातून मुलांना शिकवत असता. तर त्याच्यामुळे पालकांनी हा विचारच करू नये की आता आपल्या मुलांचं काय होईल आणि ओक सरांकडे आता आपल्याला जायचं की नाही किंवा 11वी जायचं की नाही असा विचार न करता ऍक्च्युली आपण आपल्या मुलांना इथेच शिकवून, म्हणजे आता हे मुलं सक्सेसफुल राहूनच राहिलेलं आहे ना. आता हे इथे कोट्याला सुद्धा जाऊन राहिलेला, तर कोट्याचा विद्यार्थी सुद्धा मेडिकलला गेल्यानंतर कुठे ऍडमिशन घेतो, तर तो KEM लाच ऍडमिशन घेतो. आणि आपला अकोल्यातला मुलगा सुद्धा कुठे ऍडमिशन घेतो, तर KEM लाच ऍडमिशन घेऊन राहिलेला आहे. आणि एक विद्यार्थी नाही घेत आहे, तर याच्यामध्ये 7-8 विद्यार्थी आपले KEM ला चाललेले आहे, मग त्याच्यानंतर JJ ला चालले आहे, त्याच्यानंतर नायर ला चालले आहे. म्हणजे ही आपली हिस्ट्री आहे. त्याच्यानंतर IIT तसंच आहे, NIT तसंच आहे. आता तर त्याच्यामुळे कसं आहे, तुम्ही बिंदास राहा. आणि आम्हाला म्हणजे मला हे सांगायचं आहे की तुम्हाला आमची काही मदत लागली, म्हणजे आम्ही टीचिंग साईडला, म्हणजे कसं आहे जनरली तुम्ही मुलांच्या कॉम्पिटिशन मध्ये टाकू नका. ते ओक्सर पाहतात कुठे टाकायचं, कोणती एक्झाम द्यायला. आम्हाला माहिती नाही राहायचं की अजिंक्यनी हा फॉर्म भरला, रिझल्ट आल्यानंतर तो सांगायचा, एक तर सांगत नव्हताच आम्हाला, कधी कधी कळायचं ते त्या ग्रुपवर यायचं की नाही, आणि हे सक्सेस मिळालं आम्हाला माहिती नाही राहायचं. तर इतकं आम्ही फ्री झालेलो होतो. हे ओक्सर आणि त्यांच्या टीमचं म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, आणि ते आम्ही जन्मभर विसरू शकणार नाही. ओके, थँक्यू. जर आता थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. आपण थँक्यू व्हेरी मच बोबडे सर. आपण दिनेश सरांकडे जाऊया. दिनेश सर मला वाटतं जॉईन झाले आहेत आता. मॅडम कॅन आय लिव्ह? हा, चेतन सर तुमची परवानगी? yes. हो सर, काहीच प्रॉब्लेम नाही. Yes, sir. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. दिनेश सर आपण बोलू शकतो का? Yes. ओके सर, ओके. Am I audible? कुठे रसिका कुठे ऍडमिशन घ्यायचा विचार करते आता? फर्स्ट प्रिफरन्स तर तसं एम्स दिल्ली राहणार. एम्स दिल्ली राहणार. इट डिपेंड्स ऑन द AIR रँकिंग कसं आहे ते त्याच्यावर ते डिपेंड राहील, पण फर्स्ट प्रिफरन्स शुड बी एम्स दिल्ली. बिलकुल सर. सर रसिकाचं काय वाटतं तुम्हाला की सगळ्यात महत्वाचा प्लस पॉइंट काय होता की ती इतकं छान स्कोर करू शकली? सर्वात महत्वाचा पॉइंट हा होता की शी नेव्हर गिव्ह अप. कोणत्याही परिस्थितीत गिव्ह अप नाही करायचं, हे तिचं प्लस पॉइंट होता. कारण आणि अजून एक हे सांगतो की जसं 12 सप्टेंबरला आपलं नीट एक्झाम होती, तर 12 सप्टेंबरच्या एक आठवड्या आधी शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डेंगू. So after suffering from dengue, even though she was suffering from dengue, she has not given up. तिचे 3-4 दिवस वेळ झाले, पण तरी तिने ते बरोबर करून घेतलंय. आणि दुसरं तिचं ते स्टडी पॅटर्न आहे, दॅट वॉज समवट डिफरंट. शी यूज टू गो टू द डीप ऑफ द सब्जेक्ट. शी यूज टू क्लॅरिफाय ऑल द बेसिक थिंग्स. सर्व बेसिक क्लिअर केल्यानंतरच ती पुढे जायची. त्यामुळे तर त्यामुळे तिला असं म्हणजे रसिकासाठी फार जास्त आम्हाला चिंता नव्हती. आणि ऑफकोर्स ओक सरांचं गायडन्स होतं, पूर्ण टीमचं गायडन्स होतं ओक सरांच्या. त्यामुळे आय वॉज लिस्ट बॉदर्ड अबाउट हर परफॉर्मन्स. कारण आमच्या घरातनं ओक सरांकडे रसिका ही चौथी कॅन्डिडेट आहे. अच्छा, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला अगदी 100% माहितीच होतं की सेफ हँड्स मध्ये शी इज गोइंग टू बी सेफ. येस. आणि तसंच सध्या यशपालची पण बहीण आहे आपल्या इथेच,
हो सर. जो एम्स Right, दिल्ली sir. मध्ये सध्या आहे. Yes sir. सो राईट, द पॅरेंट ज्यांना माहिती आहे की नक्की चांगलं होणार आहे, तर मला तरी असं वाटतं या सगळ्यांच्या बोलण्यावरनं यशपाल आणि माझी येस 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 राजू दोघेही सोबत त्याच बॅच मध्ये त्यावेळेस ते लागले आणि आता त्यांचेही आज 4-5 वर्षांनंतर सगळे भावंड परत इथे येत आहेत आणि तो विश्वास सर तुम्ही दाखवताय. आणि जसं अग्रवाल सर बोललेत की या सगळ्या याच्यामध्ये विश्वास खूप महत्वाचा आहे आणि ती खूपच मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आपण एका ठिकाणी असताना आपण दुसऱ्या ठिकाणाचा विचार करणं आणि मग तिकडे चांगलं काहीतरी होत आहे आणि मग इथे नाही, हेच तुमच्या सक्सेसला जास्त मागे आणतं. दिस इज व्हॉट वी पर्सनली फील. कारण जसं मगाशी बोबडे सर पण बोललेत की टीचिंग सगळीकडे सारखंच होत आहे, नो डाऊट अबाउट इट. म्हणजे डिपेंड्स ऑन की इथे तुम्हाला आणखी त्यासोबत काय मिळतंय, की तुम्हाला ओक सर ओक मॅडमचा एक मेंटल सपोर्ट, इथल्या फॅकल्टीचा मेंटल सपोर्ट, एनी टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स, आणि तेच आहे की इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ यू बिलीव्ह ऑन युअर सिस्टम. सो मी थोडंसं मध्ये इंटरप्ट केलं, पण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट यू हॅव टू बिलीव्ह ऑन द सिस्टम, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हॅपन. आणि रिझल्ट असे हवेतून येणार नाहीयेत. म्हणजे याही वर्षी जे आपले कन्सिस्टंटली 5-6 मुलं आहेत ते असं कोणी क्लेम करतंय किंवा काही होतंय, दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट. एंड रिझल्ट इज दॅट की यू आर गेटिंग द रिझल्ट, आणि ते हवेतून नाही येणार, त्याच्या मागे एफर्ट्स आहेत, कोणी किती काही म्हटलं तरी. तर मला हा मुद्दा अगदी सगळ्यांच्या बोलण्यातनं जाणवतंय की तुमच्या सिस्टीमवर विश्वास असणं खूप जास्त महत्वाचं आहे. जसं अग्रवाल सर पण बोललेत की टीचर चेंज होत राहतील, व्हेरी ट्रू, पण अल्टिमेटली यू आर गोइंग टू गेट बेस्ट, आणि इट ऑल कम्स थ्रू युअर बिलीफ ऑन द सिस्टम. दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग विच आय वॉन्टेड टू शेअर आफ्टर हिअरिंग ऑल द पॅरेंट्स. मोनिका Yes. आपण संगीता मॅम सोबत एकदा बोलूया. संगीता मॅम, विल यू प्लीज स्टार्ट व्हिडिओ. गट्टानी मैम, संगीता मैम. यस यस मैम, मुझे हाँ मुझे पता है आप आज जबरदस्त फेस्टिव इसमें मूड में है, आपके घर में करवा चौथ का, उसके बाद भी आपने हमको टाइम दिया है, तो नो प्रॉब्लम, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है. संगीता बताइए, जो सभी 10th के पेरेंट्स भी जानना चाहेंगे कि एक बात की गुंजन की टीचर्स के साथ एसोसिएशन कैसी थी, और दूसरा कि गुंजन कैसे हमेशा इतना शांत रहना, इतना खुश रहना कैसे, क्योंकि हमारे लिए, हमारे ओवरऑल जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर आते हैं, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई करे, मजा करे, पढ़ाई एंजॉय करे और खुश रहे. तो आप बता सकते हैं कि उसकी टीचर्स के साथ कैसे एसोसिएशन, और वो खुश कैसे रहता है इतना हमेशा. थैंक यू मैडम. वो गुंजन कैसे कभी पढ़ाई का ऐसे एंजॉय करके ही पढ़ाई करता था. उसका पहले से ये टेक्निक ही ऐसा था कि जो हॉबीज है, सिंगिंग, ये गाना सुनना, उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी एंजॉय करता है. जी, और टीचर्स के साथ तो बहुत ही जबरदस्त बॉन्डिंग था उसका. इतनी तारीफ करता था वो कि बस टीचर्स भी वैसे ही सेफ हैंड्स के बहुत हेल्पफुल थे. कभी डिफिकल्टी पूछो तो इग्नोर नहीं करते थे. कभी भी पूछो उनको, हाँ तो सॉल्व कर दे. और आपका तो स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल एफर्ट्स आपके, इसी वजह से वो बायो ओलंपियाड में शाइन हुआ मैडम. थैंक यू सो मच मैम. सराफ एंड मैम, आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और बता, ओक सर और ओक मैडम ने भी काफी मेहनत ली. जब कुछ मेंटली ऐसा ही हुआ तो उसके हम लोग मिलने जाते थे उसको लेके, तो इतना सर बताते थे उसको कि मेंटली स्ट्रांग बन के आता था वहां से वो. जी जी. पढ़ाई के लिए फिर से तैयार. हाँ बिल्कुल, वही तो सबसे बड़ी बात है ना. हाँ मैडम. यस मैम. और अभी तो बच्चे, मतलब मुझे अभी दिशा का कॉल आके गया है, विक्रम से बात हुई है, गुंजन से, सारे पूरे गैदरिंग में, स्पोर्ट्स में हर बच्चा आगे है. मतलब ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ऐसा नहीं कि हाँ ऑलराउंडर, बिल्कुल वो बिल्कुल गैदरिंग तो रहो, ये रहो.
मतलब वो तो ऐसा लगता है सुन के कि क्या बात है यार, हमारे बच्चे हाँ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ मैम, हाँ, राइट 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 बहुत राइट। सराफ मैम, आपसे मैं एक बार पूछना कि जनरली ये जो अभी तो सभी लोगों को मोबाइल मिल गए हैं, लैपटॉप मिल गए हैं, ऑनलाइन ही क्लासेस थी, उस वक्त भी पार्थ के टाइम पे भी वही इशू होगा कि बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाए या चैटिंग कर ले, क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? मैम ऐसा है कि अभी का जो जनरेशन है उसमें तो मोबाइल लैपटॉप जो है वो तो कंटिन्यू कर है ही। तो मुझे ऐसा लगता है की ऐसे मैंने ऐसे बोला, मैं मराठी में बात कर सकते ना? बिल्कुल बिल्कुल, कुठल्याही भाषेत करा मॅम. मला असं वाटतं की सध्याच्या जीवनामध्ये मोबाईल लॅपटॉप हे आहे, त्याच्यानुसार आपला टाइम टेबल फॉलो करा. मुलांना एखादी गोष्ट आपण म्हटलं की ही करू नका तर त्यांच्यावर एक टेन्शन किंवा बर्डन येते. त्यामुळे मला असं वाटतं की जर का आपल्याला एखादा गोल अचीव करायचा असेल तर ही प्रॉपर असा टाइम टेबल फॉलो करावं. त्याच्यामध्ये मुलांना त्याकरता व्यवस्थित असा वे प्लॅनिंग करून द्या. एखाद्या वेळेस एखादी मॅच असेल आणि ती मुलांना बघायची असेल तर आपण त्यावेळेला त्यांना ती नाही म्हटलं तर त्यांचं लक्ष ते अभ्यासात लागत नाही. त्यावेळेला मग आपण त्यांना तुला मॅच बघायची 4 वाजता तर तू तोपर्यंत तुझं टार्गेट कम्प्लीट कर असं जर का आपण त्यांना सांगितलं तर ते जास्ती योग्य होईल असं मला वाटतं. आणि मी 5च्या वेळेला तेच फॉलो केलं की एकदम त्याचा मोबाईल लॅपटॉप दूर नाही. मोबाईल तर तो यूज करतच नव्हता. गाडी मोबाईल हा तो दूरच होता. फक्त एखाद्या वेळेस टीव्ही कधी कधी तो बघत होता. पण तो ते प्लॅनिंग करून त्यावेळेला तेवढा वेळ तो देत होता. आणि आता जो आमचा अर्णव आहे तुमचा, आमच्या 10व्या वर्गात, त्याची काय कंडिशन आहे? तो 5च्या थोडा अपोजिट आहे. अच्छा. 5चा सिन्सिअर रेग्युलर होता, ते इतका नाहीये पण तो तरी त्याच्या परीने योग्य एकदम करतोच आहे. पण त्याचं दोघांचे जे आहे ते थोडंसं अपोजिट आहे, दोघं जण स्वभावानुसार. अच्छा 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 अच्छा, ओके मैडम. मैं 10वीं सगळ्या, मैं हिंदी में ही बात करूंगी ताकि सारे लोग समझ सके. तो 10th के किसी पेरेंट्स को अगर कोई क्वेरी होगी सो प्लीज गो अहेड. आप या तो चैट में टाइप करके पूछ सकते हैं या फिर इफ यू रेज हैंड आई विल डेफिनेटली अनम्यूट यू. मैं अनम्यूट करके और फिर आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिले हैं. बहुत सारे लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया है. लेकिन अगर किसी का भी मन है कुछ पूछना चाहे कि बच्चों का करियर कैसे चूज करना है या फिर किस तरह से उनको आगे पुश करना है, तो प्लीज आप लोग या तो हैंड रेज कर सकते हैं. यस, आई एम हैविंग with me, just a minute. Dharmesh raising the hand. I have unmuted Dharmesh. हाँ, okay. Dharmesh, please. Hello, ma'am. Hello, sir. Hello. Sir, can we discuss about some space examination? Can we discuss about? बीच में आपने स्पेस एग्जाम के एंट्रेंस के बारे में डाला था सर. वो सर ने स्टेटस डाला हुआ था जी. हाँ, तो क्या उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते क्या मैम? मैम वो तो मिल जाएगी. मतलब we will tell about it separately. All entrance test examination and everything will be there from the office. So you right now we will utilize this time for asking your queries as a parents and how I mean any question regarding with the successful parents. So regarding entrance and all, हम बाद में भी इस पे बारे में हम पर्सनली भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं. कब एंट्रेंस है क्या है, ऑफिस से आपको सब मिल जाएगा. But right now these people will not be available who are the parents of our successful students. So we are requesting our all the students parents that you should preferably ask the question to our successful students parents regarding your doubt. चेतन सर. हाँ सर. एक चीज डॉक्टर ये होने के नाते जो अपने अभी इनकमिंग जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी. और जो मुझे ऐसा लगता है कि नकुल के समय पर जो मेरा जिम्मा बहुत बड़ा मेरा जिम्मा था वो, क्योंकि उसकी पढ़ाई का जो जिम्मा था वो ऑलमोस्ट यानी सभी तरफ शायद ऐसा ही होता है कि पढ़ाई मम्मी ज्यादा अच्छी ले सकती, समय देना पड़ता है. तो अपने यूजुअली अपने इंडियन कल्चर में
वुमेन्स आर वर्किंग, अभी देशमुख मैडम वही एफिशिएंटली सामने वर्किंग करना, बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लाइक हाउसवाइफ कॉन्सेप्ट ये फिर भी अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अगर एनालिसिस देखे तो लाइक 80% वुमेन आर स्टिल हाउसवाइफ्स। ओके, तो ज्यादा समय वो दे सकते हैं। और साइकोलॉजिकली वो तुम्हारे साथ में अगर है तो ऑटोमेटिकली जो चीज आप कर रहे हो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसके अंदर। जैसे सादा अपन देखें तो एक आधा पिक्चर अपन देखने जा रहे हैं और वही पिक्चर अपन अपने किसी प्रिय दोस्त के साथ में अगर देखे तो इंटरेस्ट डबल हो जाता है। खाना अपन अकेला अगर खा रहे हैं और साथ में अपना प्रिय व्यक्ति अगर वही थाली में खाता है तो स्वाद बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट द साइकोलॉजी एंड ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैडम और मेरी बच्ची है एक नकुल से छोटी मानसी, अभी देखते हैं 9th में है वो। अभी का जनरेशन थोड़ा ज्यादा सुपर फास्ट है तो वो हिसाब से आगे वो क्या करती है क्या नहीं करती है। तो अभी तो नकुल ही उसका पेरेंट बन गया, हम तो रिटायरमेंट की तरफ आ गए, क्योंकि व्हेन योर फर्स्ट चाइल्ड स्टार्ट्स अर्निंग सो ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली इंडिकेशन होता है पेरेंट के लिए कि यू शुड रिड्यूस योर वर्क और तुम्हारी जिम्मेदारी आप तुम शिफ्ट करो बोल के। तो मानसिक के बारे में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नकुल कैन टेक हर केयर। ओके, लेकिन अभी जो अपने जो बाकी के पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनके हिसाब से जो चीज मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि जो बच्चा जब पढ़ाई करता है तो यूजुअली उसके साथ में आप इन वट एवर द कैपेसिटी आप उसके साथ में बैठे रहिए। जैसे कभी कभी नकुल रात को 2-3 बजे तक बैठा रहता था। अब होता कैसे है कि ये 17-18 साल की उम्र के बच्चे रहते तो ठीक है पढ़ाई का लोड रहता सब रहता, लेकिन फिर भी उनके साथ में अगर आप समय दे सकते हो तो वो बेटर है। एक दूसरा हेल्थ इश्यू जो है, न्यूट्रिशनल इश्यू, हेल्थ इश्यू, रेगुलर उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग, इमोशनल क्वांटम, ये जो चीजें हैं इसका भी एनालिसिस करना चाहिए। नकुल के पास में हम अगर देखें तो वो 1-1.5 घंटे के बाद में ना उसको थोड़ा सा एक ब्रेक जैसा होना चाहिए था। तो उस गिटार है उसके पास में, अभी भी आईआईटी बॉम्बे में उसके पास में 2 गिटार है उसका। वहां पर आईआईटी बॉम्बे में रूम बहुत छोटे रहते हैं, यानी 10 बाय 10 फुट के, इसके अंदर 2 बच्चे रहते हैं। तो ये बोलेगा मेरा बेड रिड्यूस कर दिया तो चलेगा लेकिन मेरी गिटार मेरे बाजू में होना बोलते। तो ही इज पैशनेट अबाउट गिटार सिंस ही वाज ए लाइक चाइल्ड। तो 1-1.5 घंटे के बाद में वो थोड़ी गिटार बजा लेता था। फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाना बीच में अच्छा लगता था। अब खाना वही देना चाहिए जो बच्चों को अच्छा लगता है। वो अगर उसको से फॉर एग्जांपल जूस अच्छा लगता है तो उसको जूस का देना चाहिए। तो अपन जो एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ पढ़ाई के तरफ ध्यान देते तो उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और हेल्थ कंसर्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नकुल को लेके हम उसको जो तुम्हारा मेंस और एडवांस जो रहता है, यूजुअली अकोला स्टेशन नहीं रहता इसका, तो मेंस के लिए शायद अमरावती गए थे हम और एडवांस के लिए नागपुर गए थे। और एडवांस के साथ में वो शायद बीट्स की भी परीक्षा आई थी तो नागपुर में एक दिन के पहले वो बीट्स का स्टेशन सेंटर जो था वो दूसरा था। अभी इमेजिन कीजिए आपको यहाँ से नागपुर ट्रैवल करना है। अभी ठीक है, I can afford, I can go by my Lagoon vehicle with a driver, I can afford to stay in a Lagoon hotel over there, I can provide all the infrastructure to Nakul to keep him comfortable. लेकिन by and large सभी पेरेंट को ये पॉसिबल नहीं रहता है, like they may go with a public transport also and all this thing. तो उस समय पर अगर कितना भी पढ़ाई लिखाई तुम 1-2 साल में करे, लेकिन ये 2 दिन का हेल्थ इश्यू अगर किसी कारण उस बीच में आ गया, वो अगर टॉलरेंट नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सका या किसी कारण उसको कुछ वो उसी समय पर बीमार हो गया या उसका इमोशनल क्वांटम उस दिन डाउन हो गया। इमोशनल क्वांटम ये इसलिए वापर रहा हूं मैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे एज ए डॉक्टर बच्चों का, क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं, वो 18 साल के रहते हैं वो, तो इमोशनल क्वांटम उनका बहुत ज्यादा जरूरी रहता। अगर उनको एनकरेज करे की यू हॅव ऑल रेड, तू खूप चांगलं वाचलेला आहे आणि तू निश्चितरित्या चांगलं करशीलच, उसको 10 बार आप अगर ऐसा बोलो तो ऑटोमेटिकली वो रिजुवेनेट होके ज्यादा अच्छा कर पाएगा। और अगर वही तुम उसको बोलो कि अरे वाचलं नाही का, तुला मी सांगितलं होतं हे वाचून घे ते वाचून घे, तू हे नाही केलं ते नाही केलं, तो लाइक दिस इज नॉट ए अप्रोच ऑफ द पेरेंट टू डील विथ, बिकॉज ए चाइल्ड
at the time of the exam, you are not going to make him either successful or dissuccessful within the 1 or 2 hour tip. उस समय पर तो उसको साइकोलॉजिकल बूस्ट ही करना अपना फर्ज बनता है. तो थ्रू आउट द स्टडी उसके साथ में एक कॉम्पेनियन बन के तुम रहिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसका लाइकिंग डिसलाइक की तरफ ध्यान रखिए. उसका अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको ये कतई मत बोलिए की आता तुझं 11वी आहे 12वी आहे क्रिकेट तर तू आयुष्यभर खेळू शकशील. नो, लाइफ इज ऑलवेज ए रेस. वो 9th में रहेगा तो 9th इज इम्पोर्टेंट, 10th में रहेगा तो 10th इज इम्पोर्टेंट. अभी नकुल से हमको अगर बात करना है तो नकुल की परमिशन लेना पड़ता है कि नकुल बेटा तेरे पास में कब टाइम है. और 11वीं 12वीं में 24 घंटे नकुल पास में रहता था, फोक सर के यहाँ जाता था, आता था, लेकिन घर में ही रहता था. तो लाइफ इज ए रेस अंटिल यू आर अलाइव. तो कभी भी बच्चे को समय मिलेगा ये तो आज से ही अपन ने भूल जाना चाहिए. तो जब जब वो अपने पास में है तो उसके पास में कॉम्पेनियन बन के रहिए, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख्याल रखिए, उसके हेल्थ का ख्याल रखिए, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए. मैं तो नकुल को बोलता था कि अमुक टमुक एखादा पिक्चर अच्छा लगा है रे, 2 महीने हो गए अपन कहीं पिक्चर को गए नहीं, तू चलता है क्या, अपन जाएंगे बोल के. तो शायद वो 2-3 बार नहीं बोलता था, लेकिन एक बार वो हाउ भी बोलता था. तो जाते थे उसके 3 घंटे उसके अंदर, लेकिन जो एफिशिएंसी से वो आने के बाद में पढ़ाई कर पाता था. तो इट वाज लाइक ए विथ ए डबल ट्रिपल स्पीड इन ऑल दिस थिंग. तो दैट व्हाट आई वुड लव टू शेयर. और इसलिए मैं चेतन सर ये बताने का फर्ज समझा मेरा कि उसके हेल्थ न्यूट्रिशन का, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी उतना ही महत्व है जितना उसका एकेडमिक का महत्व है. लाइक एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, दीज आर 2 इश्यूज. तो नॉन एकेडमिक में उसका मेंटल फिटनेस, उसका फिजिकल फिटनेस, उसका मेंटल फिटनेस ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका एकेडमिक एक्सेलेंस इंपॉर्टेंट है. क्योंकि 1-2 साल का कॉन्ग्लोमेरेट जो है, 1-2 साल में जो भी पढ़ाई करी है वो उसको प्रूव वहां पर 3 घंटे के अंदर ही करना है. तो ऐसे मैंने कुछ बच्चे देखे हैं कि जिनको फीवर आ गया, जस्ट ए डे बिफोर ऑफ द एग्जाम दे वर सफरिंग फ्रॉम ए फीवर, तो ब्लैकआउट हो गया था पूरा, एवरीथिंग वेंट इन वेन. तो ऐसा किसी बच्चे के साथ में ना हो, इसलिए उसका राइट फ्रॉम बिगिनिंग ट्राई टू मेक हिम फिजिकली फिट, ट्राई टू मेक हिम मेंटली fit, take very good care of his liking, disliking, never refrain him from his hobbies and all these things, rather encourage for all these things. Okay? Thank you. Thank you so much, sir. Yes. Thank you very much, sir. I have got some questions from the students, लेकिन साची ने क्वेश्चन पूछा है और आयुष ने क्वेश्चन पूछा है. So आयुष एंड साची, let me tell you कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो it is like कि आप टीचर्स के साथ उसको ज्यादा अच्छी से डील कर सकते हैं. जैसे साची ने पूछा स्टडी वाइज, आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, नींद कितनी लेनी चाहिए ये आप पूछ रहे हैं. तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हम लोग सिर्फ टीचर्स के साथ एक सेशन लेंगे. आप आपके जितने डाउट्स हैं हमारे सारे टीचर्स के साथ आप शेयर कीजिए और उसी के साथ फिर आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे जितने गेस्ट हैं, आई एम अगेन वेरी 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 मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. हम लोग जितनी चीज़ें समझना चाहते थे कि मोबाइल, लैपटॉप, एंटरटेनमेंट कितना यूज़ करना चाहिए, कितनी परमिशन देनी चाहिए, वो हमको समझ में आया. बच्चों को डिसीजन लेने के लिए कैसे बूस्टअप करना चाहिए वो हमको समझ में आया. एंड किस तरह से आपके करियर ऑप्शन, बच्चों को उसमें कैसे आपने प्रायोरिटी देनी चाहिए वो भी होपफुली आपको समझ में आया. जैसे कि सारे पेरेंट्स ने बताया, तो डेफिनेटली जितने बच्चे आप लोग ये कर रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट संडे, हम लोग टीचर स्टूडेंट एसोसिएशन टीचर स्टूडेंट मीटिंग रखेंगे, सो दैट जितने टाइम टेबल, सब्जेक्ट, नींद आना नहीं आना, डर लगना नहीं लगना, हर चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. आप चाहे जो कौन सी मूवी अच्छी है ये भी अगर आप पूछना चाहो तो हम भी हमारा सजेशन, लेकिन शायद आपका सजेशन हमको ज्यादा पसंद आए तो हम वो भी बात करेंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट को हमने बहुत टाइम उन्होंने हमको दिया है, तो आई वुड नॉट होल्ड देम फॉर मच टाइम.
पेरेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच. रांदड़ सर, सराफ मैम, अग्रवाल सर, काळे मैम एंड गट्टानी मैम, एवरीबडी, दिनेश सर एंड वायार सर, सभी को बहुत बहुत दिल से, बोबड़े सर, सभी को दिल से धन्यवाद. हम लोग एक सिर्फ 2 मिनट के लिए इंस्ट्रक्शंस रहेंगे एंट्रेंस के, जो सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो 10th के हैं उनके लिए होंगे. तो सर, अगर आप लोग जो हमारे स्टीम्ड गेस्ट है, अगर आप लोग लीव होना चाहे, क्योंकि मुझे पता है सभी का शेड्यूल बहुत टाइट है, अगर आप होना चाहे तो थैंक यू अगेन एवरीवन. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. यानी सभी को, even Agrawal sir is traveling and he has joined. We really yes, सच में बहुत बड़ी बात है. I mean, you were traveling, you were wearing mask, you were moving. Thank you. Yes, sir. For it, Randad sir, Saraf ma'am, and you have given your precious time for us, because I know that these days are very important. Ab Diwali bhi paas mein aa rahi hai. Everyone is busy in all the things. No, So, Chetan sir, on the hello, Chetan sir and Deshmukh madam. On the contrary, this was a privilege to be associated with you again, and I feel happy personally that we could be of some help, because the relationship which we have had with Safe Hands. So it's not like that. Nakul is not studying there. We are still ourselves feel like we are a part of a Safe Hand, and it was indeed our pleasure also to be associated with you in whatever the capacity in the future. Also, whenever you feel like, we'll be more than happy. So thank you for kind enough to invite us, remember us. Our compliments and good luck to Safe Hands and all the aspirant students. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. Okay. Thank you everyone. So here जो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है नीट के 2017. अगर आप टॉपर देखो 673, ये इंजीनियरिंग 2017 का रिजल्ट. यहाँ पे नीट का रिजल्ट 675 पिछले साल से, यानी 2018. द स्कोर हैज रेज्ड. अगेन आप देखो जेईई एडवांस 2018. हियर वी आर ऑब्जर्विंग द रैंक्स एंड नकुल रांदड़. देन अगर आप वापस 2019 अगेन देख लीजिए, 685 और बार आगे आ गया. पार्थ रैंक देख लीजिए, उसकी इतनी प्यारी सूरत, उतनी अच्छी हंसी देख लीजिए. सो उसके बाद तेजस राठौड़ अगेन टॉपर. देन प्रथमेश पिसे. यहाँ पे हम लोग अजिंक्य की बात भी करेंगे जो यहाँ आपको दिख रहा है. सो ये आपका 2020 का रिजल्ट था. 2020 हम ऑफिशियली आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं हुआ है नीट का. बट आई वुड ग्लैड टू टेल यू 706 है हमारे साथ, 705 है हमारे साथ, 695 है, 690 है, 686 है, 675 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं. मैं 600 के ऊपर की बात नहीं कर रही. सो माइंडेड कि you will enjoy thoroughly all the education. You should enjoy entire teaching learning scenario. That is what is we are concerned with. आज का सेशन भी इसीलिए था कि आप लोग जो भी डिफिकल्टीज आती है डिसीजन मेकिंग में वो आप अच्छी से कर सके. एंड let us strive, all of us, let us work together, teacher, student and parent, to give a very better, very nice future to all our children. सिर्फ academically नहीं, उनकी personality wise खुश रहे, हर चैलेंज को फेस करे. Let us make each of our student like that. So that's it. With Chetan sir's permission. Yes ma'am. No problem. And right. तो हम दोनों होस्ट आप लोगों को वापस से एक बार थैंक यू कहते हैं और आज का सेशन यही खत्म करते हैं. एक छोटा सा रिमाइंडर, कल केस के डेमो क्लासेस शुरू होने वाले हैं. एवरीबडी
should attend those classes and let us know कि आज का सेशन और पेस के क्लासेस आपको कैसे लगे, पक्के में बताइए. Goodbye and good night everyone. Yeah. Bye students. Bye students.